अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन पर जो सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि तीनों इल्हामी मज़ाहिब के लिए बेपनाह अहमियत रखती है। और एक तरफ जहां रूहानियत और तारीख का गहरा ताल्लुक है, वहीं दूसरी तरफ यहां मॉडर्न लाइफस्टाइल भी बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। आज के इज़राइल में क्लब्स, पार्टीज़ और शराब का कल्चर भी काफ़ी आम हो चुका है। क्यों यरूशलेम मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए इतना खास है? यहूदी हफ्ते के दिन क्या करते हैं और क्यों उसे मुकद्दस मानते हैं? दुनिया की इतनी छोटी सी कौम कैसे इतनी ताकतवर बनी? उनका तालीमी, तिजारती और फौजी निज़ाम कैसे काम करता है? मस्जिद अक्सा की असल हकीकत क्या है? डेड सी में लोग डूबते क्यों नहीं? और आखिर वो कौन से राज हैं जो इस कौम को दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इलाके की जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डिस्कस होता है, जहां तारीख भी है, मजहब भी और सियासत भी। इज़राइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इज़राइल है। इसका रकबा तकरीबन 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है और आबादी लगभग 1 करोड़ के आसपास है। ये मुल्क छोटा ज़रूर है, लेकिन इसका असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है। हर बड़ी सियासत, हर बड़ी पॉलिसी कहीं ना कहीं इससे जुड़ी नज़र आती है। इसके गिर्द लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट है और दूसरी तरफ मेडिटरेनियन सी। इसकी लोकेशन भी इसे बहुत अहम बना देती है। दुनिया भर में यहूदियों की तादाद कम है, लेकिन उनका सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये अपनी यूनिटी की वजह से पहचाने जाते हैं। ये लोग अपने बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंट बनाना सिखाते हैं। उन्हें तालीम के साथ साथ बिजनेस का एक्सपोजर दिया जाता है और हर चीज़ प्लानिंग के साथ की जाती है। ये अपनी हिस्ट्री को कभी नहीं भूलते। हर नस्ल को पुरानी कहानियाँ और वाक़यात याद करवाए जाते हैं ताकि उनका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रहे। इसी वजह से आज उनका इकोनॉमिक सिस्टम इतना पावरफुल हो चुका है कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में उनका इन्फ्लुएंस नजर आता है। अब बात करते हैं टेल अवीव की। टेल अवीव इज़राइल का सबसे मॉडर्न और डेवलप्ड शहर माना जाता है। यहाँ आपको मॉडर्न बिल्डिंग्स और फास्ट लाइफ नज़र आती है। ये शहर टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का सेंटर है और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स यहाँ आते हैं। ये शहर समंदर के किनारे बसा हुआ है। इसकी बीचेस बहुत फेमस है। लोग यहाँ रिलैक्स करने और एंजॉय करने के लिए आते हैं। टूरिज्म भी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर साल लाखों लोग विजिट करते हैं। टेल अवीव की नाइट लाइफ भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ रात देर तक क्लब्स और पार्टीज चलती रहती हैं। म्यूज़िक, लाइट्स और एंटरटेनमेंट का अलग ही माहौल होता है। ये शहर कभी सोता नहीं, हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। यहाँ का लाइफस्टाइल काफ़ी मॉडर्न है। लोग अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते हैं। फ्रीडम का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है। हर कोई अपने तरीके से जीना पसंद करता है। ये चीज़ इस शहर को यूनिक बनाती है। अब बात करते हैं जाफा की। ये टेल अवीव के साथ ही एक पुराना इलाका है। ये जगह हज़ारों साल पुरानी है। यहाँ की गलियाँ और इमारतें तारीख बयान करती हैं। पुरानी तहजीब यहाँ अब भी महसूस होती है। जाफा में आपको मुस्लिम हिस्ट्री के आसार मिलते हैं, मसाजिद भी हैं और पुरानी रिवायत भी। ये इलाका एक वक्त में अरब कल्चर का मरकज़ था, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। फिर भी कुछ निशानियां अब तक बाकी हैं। अब चलते हैं नाज़रेथ। ये एक पहाड़ी शहर है। यहाँ ज़्यादातर अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहते हैं। शहर का माहौल पुरसुकून है और यहाँ की ज़िंदगी सिंपल है। नाज़रेथ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से मुतालिक रिवायत मिलती है। इस वजह से यहाँ चर्चेस भी हैं और रिलीजियस टूरिज्म भी होता है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं डेड सी की। ये दुनिया की सबसे यूनिक जगहों में से एक है। यहाँ का पानी इतना नमकीन है कि इंसान डूबता नहीं, आप सीधा पानी पर तैरते रहते हैं। ये एक अजीब लेकिन दिलचस्प तजुर्बा होता है। डेड सी का पानी मिनरल से भरा होता है। लोग इसे स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ का क्लाइमेट भी मुख्तलिफ है और ये जगह सी लेवल से बहुत नीचे है। इस वजह से ये और भी खास बन जाती है। अब बात करते हैं यहूदियों के एक ख़ास दिन की। यहूदी हफ्ते के दिन को शब्बात कहते हैं। ये उनके लिए बहुत मुक़द्दस होता है। ये दिन जुम्मा की शाम से शुरू होता है और हफ्ता की शाम तक चलता है। इस दिन वो काम नहीं करते, बिजनेस बंद होता है, दुकानें बंद होती हैं और ज़्यादा वक्त इबादत और घर वालों के साथ गुजरता है। ये उनकी ट्रेडिशन का हिस्सा है।
अब चलते हैं यरूशलेम। ये शहर तीनों मजहबों के लिए मुक़द्दस है। यहाँ की हर गली तारीख से भरी हुई है और हर जगह रूहानियत महसूस होती है। ये दुनिया का एक यूनिक शहर है। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। ये पहला क़िबला भी रही है और यहाँ अंबिया कराम का सिलसिला जुड़ा है। इस वजह से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, एक जज्बा है। यहाँ एक जगह है वेस्टर्न वॉल, जिसे दीवारे गिरिया भी कहा जाता है। यहूदी यहाँ आकर दुआ करते हैं और अपनी हिस्ट्री को याद करते हैं। ये उनके लिए बहुत अहम मकाम है। यरूशलेम की गलियाँ पुरानी हैं और हर तरफ हिस्ट्री नज़र आती है। बाजार छोटे छोटे हैं और लोग अपनी रिवायत के साथ जुड़े हुए हैं। ये शहर अपनी पहचान रखता है। इज़राइल का कल्चर मिक्स है। यहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों चीज़ें मिलती हैं। एक तरफ इबादत और रिवायत है और दूसरी तरफ मॉडर्न लाइफस्टाइल। ये कॉन्ट्रास्ट इस मुल्क को यूनिक बनाता है। यहाँ के लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। फौज की ट्रेनिंग भी बहुत अहम है। हर जवान को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इससे उनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और सिक्योरिटी भी मजबूत होती है। दोस्तों, अगर गौर करें तो इस कौम की सबसे बड़ी ताकत उनकी प्लानिंग है, उनकी यूनिटी है और उनका अपनी हिस्ट्री से जुड़ा रहना है। यही चीज़ें उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आखिर में ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ मालूमात के लिए थी, ताकि हम दुनिया को बेहतर समझ सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।